आज हमने एक बेसिक चीज़ समझनी है। हम स्टोर सेटिंग तो आ गई थी। देखो एक बात याद रखना, ये जो हम रिडक्स पढ़ने जा रहे हैं ना, हर किसी छोटे प्रोजेक्ट में हर जगह रिडक्स नहीं यूज़ करनी है। इसका सेटअप ही आप लगाते लगाते जो है ना आपको बड़ा लंबा काम हो जाएगा। ठीक है, इसकी आपको अगर बिल्कुल बेसिक ऐसे एग्जांपल दे दूं कि मुझे जो है वो थोड़ा सा ये यहाँ बाहर ना छोटा सा खड्डा करना है, क्या चीज़ यूज़ करूँगा? आप समझ लो गैंती यूज़ कर लूँगा इस तरह। क्या मैं छोटा सा भी खड्डा करना, क्या बिल्डोज़र ले आऊँगा? पता ना वो जिसके आगे हाथ लगा होता है ऐसे मट्टी निकालता है, नहीं लाऊंगा ना। अब यही मिसाल यहाँ पर भी है कि भाई आप ये जो रिडक्स है ना, ये समझ लो बिल्डोज़र है, स्टोर का बिल्डोज़र है। फ्रंट एंड के ऊपर डेटा हैंडल करने के लिए फ्रंट एंड बिल्डोज़र है, सारे बड़े काम इजीली हैंडल कर लेता है। अच्छा, आप कोशिश करोगे, इसका काम क्या है इसको समझते हैं। देखो रिएक्ट के अंदर ना हर चीज़ बेस्ड कर रही होती है स्टेट्स पर। किस पर? स्टेट्स पर। काम छोड़ दो बच्चा, काम छोड़ दो। हर चीज़ बेस करती है स्टोर के ऊपर, स्टेट्स के ऊपर। स्टेट मैनेजमेंट रिएक्ट के अंदर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, स्टेट मैनेजमेंट। अब स्टेट मैनेजमेंट क्या है इसको ज़रा सा समझते हैं हम। देखो स्टेट्स मतलब एक एलिमेंट है, ए इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, ठीक है, ए इज इक्वल टू 10। किसी पॉइंट पर एक बंदे ने आके एक लाइक और बढ़ा दिया, तो वो क्या हो गया? लाइक बढ़ा तो 11 लाइक्स हो गए, फिर 10, 12, 13, 14, 15 इस तरीके से बढ़े। ये इस एलिमेंट की या उस वेरिएबल की स्टेट चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है? स्टेट चेंज हुई है। और अब आप एक बात जानते हो, जो स्टेट है इसके लिए हम मल्टीपल हुक्स यूज करते हैं, यूज स्टेट यूज करते हैं खास। किस लिए? डेटा को चेंज करने के लिए, जहां डेटा आपने चेंज करना है। अच्छा, जो भी डेटा है, एक तो ये स्टेट्स वाला काम हो जाएगा रिएक्ट के थ्रू, रिडक्स के थ्रू। दूसरा ये कि रिएक्ट के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं या डेटा है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है। क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड। ये वर्ड याद रख लेना, क्योंकि लोग ये नहीं पूछते, आपको पता है ये बात। डिसेंट्रलाइज आप लोगों को पहले से पता है, मैं बताऊंगा अभी तो आपको समझ आ जाएगा, अरे ये तो पता है, ठीक है। लेकिन बस मैंने वर्ड इंग्लिश का बोला इसलिए आपको समझ नहीं आई। तो वो भी यही करते हैं। अच्छा बताओ, रिएक्ट के अंदर डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट पता है? अब आप बोलोगे यार कोई नई चीज़ है, हमने देखी नहीं। कोई नई चीज़ नहीं है। डिसेंट्रलाइज डेटा का मतलब ऐसा डेटा जो हर जगह से एक्सेस नहीं किया जा सकता। और डेटा, कोई भी डेटा कहीं से भी आ रहा है, कोई भी डेटा कहीं से भी आ रहा है, ठीक है। अब मतलब कुछ डेटा उस जगह पड़ा हुआ है, कुछ डेटा कहीं और पड़ा हुआ है, कुछ डेटा कहीं और पड़ा हुआ है, कहीं से भी डेटा आ रहा है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, स्टोर नहीं है एक, ठीक है। तो कोई भी डेटा कहीं पर भी पड़ा हो। बिल फॉर एग्जांपल दे दो, आपके घर में अगर कबर्ड ना हो तो क्या होगा? अलमारी ना हो, कपड़े डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएंगे। कुछ वहां पड़े हुए, कुछ कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, ढूंढते रहो, है ना। अलमारी रखने से क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, एक ही डेटाबेस से सब जगह एक्सेस हो रहा होता है, एक ही स्टोर से सब चीजें हैंडल हो रही थी। कंपनीज के अंदर यही होता है, मल्टीपल डिपार्ट्स बने होते हैं। वो ये नहीं करते कि भाई हर डिपार्ट का सामान लाओ उसके डिपार्ट में फेंकते जाओ, नहीं, एक स्टोर बना लेते हैं, सब कुछ उसी में आता है। बाहर से आने वाली हर चीज स्टोर में ही रखी जाती है, और उसके साथ जो टीम होगी, उसके साथ जो भी चीज कनेक्टेड है, वो सिर्फ उस स्टोर के हिसाब से वर्किंग कर रही है। उसका काम सिर्फ स्टोर का डेटा देखना है, वो कंपनी में और कुछ नहीं कर रहा, वो स्टोर का डेटा मैनेज कर रहा है। क्यों? ये डेटा सारा का सारा क्या हो गया? सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। रिएक्ट, अब ये क्या है हमारे पास, जैसे हमने उसमें से पढ़ा था ना कॉन्टेक्स्ट एपीआई, वो इससे छोटी चीज है। पहले तो हम कोशिश करते हैं डेटा जब भी भेजना है प्रॉप्स यूज करें, और कोशिश करें जहां तक प्रॉप से हो सकता है काम वहां तक प्रॉप्स यूज करो, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि जब प्रॉप से काम हट जाए, थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, कुछ चीजों के लिए सेटअप करना है, आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई की तरफ आ जाओ, ठीक है, वो यूज करो। लेकिन जहां आपको लगे बिग डेटा है, थोड़ा सा डेटा ज्यादा हो गया, हैंडल ज्यादा करने हैं, वेरिएबल्स की तादाद बढ़ चुकी है, डेटा ज्यादा चेंज हो रहा है, अब इस कंडीशन में आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी? अब अगर आप कोई डेटा जो आ रहा है आपके पास, या जो डेटा आप भेज रहे हो वो ज्यादा होगा,
तो आपकी रिएक्ट ऐप लोड लेना शुरू करेगी। लोड लेने का मतलब उस तरह वाला लोड नहीं, रीलोड वाला लोड नहीं, मतलब डेटा शो करवाने में टाइम लगाएगी क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है। तो उसका फिर आसान हल हमारे पास क्या होता है, हम कोई सी थर्ड पार्टी को ये दे दें। इसीलिए देखो कॉन्टेक्स्ट एपीआई के लिए कुछ इंस्टॉल किया था, कुछ भी नहीं किया। प्रॉप्स के लिए कुछ इंस्टॉल किया था, कुछ नहीं किया। रिएक्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, लेकिन रिडक्स इंस्टॉल की जाएगी। रिडक्स थर्ड पार्टी है, ठीक है। देखो एक बंदा काम शुरू करता है, पहले खुद ही अपने 2-4 बंदे घर के लोग मिलके ये काम कर रहे हैं। जैसे ही काम बढ़ने लगा तो छोटा सा स्टोर बना दिया, एक अलग सी जगह बना दी वहां पे। अब देखा और बिखरने लगा है, एक वेयर हाउस ले लिया, ठीक है, अलग से। अब वेयर हाउस क्या है, थर्ड पार्टी है, उसको कोई और हैंडल करता है। ये बड़ी कंपनीज यही करती हैं। क्या करती हैं, पहले जब काम शुरू होता है सारा डेटा खुद ही हैंडल करती हैं। वहीं पर कोई स्टोर नहीं होता, एक ही जगह यहाँ कोने पे माल रखते जाओ। थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो कहते हैं यार एक स्टोर रूम बना दो। जब स्टोर रूम पर भी डेटा हैवी होना शुरू हो जाता है, अब खुद से हैंडल नहीं हो पा रहा, फिर कहते हैं यार हमारा काम असल चीज़ है इसको बेचना। अगर हम स्टोर पे फोकस करते रहेंगे तो हमारा बेचने वाला फोकस जा रहा है। एक काम करो, थर्ड पार्टी लाओ जिसके ये हैंड वर्कर, भाई तू हमें माल प्रोवाइड कर, हमारा माल संभाल, सब कुछ कर, हम सिर्फ बेचने पे फोकस करेंगे। अब रिएक्ट भी यही काम कर रहा है। ये जो रिडक्स है ना, ये थर्ड पार्टी है, इसको हम लेकर आते हैं, हम कहते हैं भाई सारा डेटा तू संभाल, रिएक्ट का फोकस सिर्फ फ्रंट एंड के ऊपर रहेगा। समझ में आई ये? तो हम रिडक्स के थ्रू डेटा को सेंट्रलाइज कर देते हैं कि भाई एक स्टोर होता है, जिसको भी डेटा चाहिए वहां से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई बिलफर्ज मैं डेटा उठा दूं, इसको दे दूं, इसको दे दूं, इसको दे दूं, इसको दूं, इसको दे, ये इसको दे, ये इसको दे, यहां तक डेटा है। इससे अच्छा ये है कि मैं बीच में एक डेटा या जो भी चीज़ है वो यहाँ रख दूं, बोले जिसको चाहिए यहाँ से आके ले सकता है। ये क्या है, मेरे पास एक स्टोर हो गया। जैसे कॉन्टेक्स्ट एपीआई था, सेम एज इट इज। बस रिडक्स के अंदर अब आसानी के लिए रिडक्स के कुछ फ्रेमवर्क्स आ गए। रिडक्स खुद लाइब्रेरी है, उसके अपने फ्रेमवर्क है। सबसे फेमस पर आ जाओ तो टूल किट नाम का इसका फ्रेमवर्क है। निहायत ही आसान है, बहुत इजी है। आप यूट्यूब पे जाओगे, 6 मिनट की, 5 मिनट की, 7 मिनट की, 10 मिनट की, आधे घंटे की वीडियोस भी हैं समझाने के लिए, वरना असल काम इसका 10 से 15 मिनट का है। अगर आपने रिडक्स समझी हुई है तो फिर 6-7 मिनट का, 10 मिनट का टोटल काम है ये। 10 मिनट की वीडियो में आपको पूरा गेम समझ आ जाएगा टूल किट का। हम यहाँ मेजर चीज़ क्या है, रिडक्स के ऊपर आएंगे। रिडक्स का आपको सेटअप लगाना आ गया, उसके बाद आपके पास टूल किट बहुत आसान है। टूल किट के लिए मैं वो भी बता दूंगा, रिडक्स की ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आप टूल किट सीख सकते हो। यार अच्छा ये चीज़ें, ठीक है। अब ये तो ऐप बना दी। अब मैं ना क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ डेटा मुझे शो करवाना है, उसके लिए सेटअप क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पर डेटा शो कराऊंगा। अब ये जो डेटा है, बताओ ये डेटा कहाँ से आ रहा है, H1 सबर, एक मिनट, और उसको हम कर देते हैं जी। अच्छा मुझे बताओ अभी ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये यहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है, ऐप में ही लिखा हुआ है। अब इसको बंद करो। मैं ये डेटा ही लेकर आऊंगा, लेकिन ये डेटा मैं लेकर आऊंगा रिडक्स स्टोर के अंदर से। ये डेटा यहाँ नहीं पड़ा हुआ, ये स्टोर से यहाँ आ रहा होगा। पहला काम तो ये स्टोर से डेटा लाना, उसके बाद उसको अपडेट करना। अब इसके लिए क्या चीज़ आपको चाहिए, इसके लिए सोर्स के अंदर ही पहली चीज़ आपने एक फोल्डर बनाना है जिसको आप नाम दोगे एक्शंस, ठीक है। ये हो गया आपका एक्शन का फोल्डर, ठीक है। और उसके बाद आप एक और फोल्डर बनाओगे, सॉरी इसी के अंदर, यहीं पर सोर्स के अंदर, वो बनाओगे रिड्यूसर्स। इसका अंदर आप रिड्यूसर ऐड करोगे, ठीक है। एक आप फाइल बनाओगे अलग से जिसका नाम होगा स्टोर, जहां पर स्टोर बनेगा, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप देखना है, इसको कुछ वो करने की जरूरत नहीं है, समझ लो रट्टा मार लो इस चीज को कि करना यही होगा हर दफा। यहां पर आप आओगे। अच्छा हमारे इस केस में एक और भी इशू है कि हमने ना इसमें वो यूज किया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी यूज किया है, खैर उसको हम कमेंट आउट कर देंगे। बहरहाल यहाँ आ जाओ, दो स्टोर हो जाएंगे ना, वरना मैं आता हूँ एक्शन के ऊपर, ठीक है। इस एक्शन में मैंने एक फाइल बनानी है index.js, ठीक है। आप इसको मेन इंडेक्स के तौर पे नाम दे दो, ये एक्शन की मेन इंडेक्स फाइल है, ठीक है। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ये अलग घर में रह रहा है, वो अलग घर में रह रहा है, बिलाल नाम और भी लोगों का हो सकता है। हाँ कंपोनेंट नहीं, फाइल ही है, फोल्डर अलग है,
फोल्डर अलग है, वरना आप अलग नाम दे दो। अब इतने क्या नाम दोगे, एक्शंस इंडेक्स कर दो, व्हाटएवर, ठीक है, इंडेक्स नाम दे दिया मैंने। ये इंडेक्स फाइल ना जब उसमें बनती है ना एक फाइल को दूसरे में, तो एक्सेस करना इजी हो जाता है इनके लिए, ये डिप्लॉयमेंट में एरर्स नहीं देते फिर, ठीक है। यहाँ आगे बहरहाल हमने इसके अंदर हमने एक चीज बनानी है, एक फंक्शन बनाना है, कौन सा, और फंक्शन वही होगा क्या डेटा किस टाइप का आप खेलना चाह रहे हो उसके अंदर, वो डेटा आप बताओ क्या फंक्शन में करना क्या चाहते हो, टेक्स्ट शो करवाना चाहते हो, जो चीज करवाना चाहते हो वो यहाँ पे दिखाओ। बिलफर्ज हमारे केस में बोलता हम टेक्स्ट दिखाएंगे, कोई टेक्स्ट है वहां लिखा हुआ वो दिखाएंगे, सही है। या फिर अगर आप नंबर चाहो तो आप कोई नंबर बोल दो, यार मैं नंबर दिखाऊंगा, ओके हो गया, क्लियर है। इसको हमने कर देना है एक कॉल बैक फंक्शन में डाल देना है, ठीक है भाई, एक कॉल बैक फंक्शन आ गया। अच्छा एक ये कॉल बैक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है, रिटर्न का ब्रैकेट ये वाला है, हाँ सॉरी, रिटर्न में इससे मैंने एक ऑब्जेक्ट लेने हैं, आप चाहो इसको वो वाले रिटर्न में भी बना दो। रिटर्न में ये हमें क्या देगा, एक असल में ये होता है ना रिटर्न में हाय दे रहा है, जैसे होता है हाय, ऐसे रिटर्न में ये हमें एक ऑब्जेक्ट देगा, क्या देगा, ये ऑब्जेक्ट बेसिक दो चीजें उठाता है, एक प्ले लोड और दूसरी टाइप। प्ले लोड को अभी हम स्किप करते हैं, पहले आते हैं सिर्फ और सिर्फ टाइप के ऊपर। टाइप में आपने ये वो चीज मेंशन करनी है अपनी पहचान के लिए, अपनी समझ के लिए, आप डेटा किस टाइप का उठाने वाले हो। अभी हमने बिलफर्ज उसको ऊपर ही बता दिया, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो यार, व्हाटएवर, आप चाहो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दे दो, यार मैं नंबर बढ़ाना चाहता हूँ, नंबर ऐड करना चाहता हूँ, ऐड टू कार्ड बना रहे हो वो दे दो, ऐड टू कार्ड बना दो, ठीक है। अगर एनिमेशंस बना रहे हो इसको क्लिक करने पे कोई तो बना दो भाई एनिमेशन, कोई लोडर बना रहे हो लिख दो लोडर, कोई प्रोग्रेस बार आप बना रहे हो वो लिख दो, ठीक है, कोई डेटा असल डेटा हैंडल करवाना चाह रहे हो किसी ऑब्जेक्ट का वो लिख दो, व्हाटएवर जो भी नाम दे दो। यहाँ मैंने नंबर दे दिया क्योंकि अभी सिंपल ये जहन में आ रहा है कि हम नंबर करना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पर आप बता दो असल में टाइप क्या आएगी, मैंने बता दिया इसके अंदर डेटा किस टाइप का आ रहा है, नंबर है। यहाँ आप कुछ भी व्हाटएवर जो भी दे दो, ये असल में आपकी पहचान के लिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। पहली फाइल आपने एग्जैक्टली ये बनानी है, क्या ये नंबर नहीं टाइप है सिर्फ, ये वो वाली टाइप नहीं है, ये मैच करवाने वाली टाइप है, हम ये डेटा मैच करवाएंगे किसी जगह, ठीक है। इसको हमने ये वो वाला नंबर नहीं है, इस तरीके वाला ये नंबर या ये स्ट्रिंग नहीं दे रहा मैं, ये नहीं दे रहा मैं, समझे बात। यहाँ ये आइडेंटिफिकेशन, यहाँ आप भले लिख दो मुझे मिलेगा नम, आपकी अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि भाई मैं यहां पर नंबर भेजूंगा, समझे बात, ठीक है। व्हाटएवर जो आपको समझ आए आप यहां पर वो डेटा दे सकते हो, क्लियर है यहाँ तक। पहली फाइल ये वाली कॉपी पेस्ट मारो अपनी, उसमें कॉपी पेस्ट मारो फटाफट से, जैसा मारो। अगली आपने फाइल बनानी है, एक्शन बन गया, अब ये एक एक्शन बनाया है। अच्छा अब इसमें एक काम कर लेना, ये जो फंक्शन बनाया ना इसको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे यहाँ से, एक्सपोर्ट, ठीक है। ये एक्सपोर्ट अभी ना भी करो, जहां यूज करेंगे तब भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कर देते हैं वरना बाद में याद नहीं रहता मुझे, और फिर बाद में मैं कॉल करता रहता हूं और कुछ होता नहीं है। यहाँ आ जाओ, हो गया एक्सपोर्ट यहाँ से। अब आ जाओ रिड्यूसर में। ये जो रिड्यूसर है ना इसके अंदर हम बनाएंगे दो फाइलें, कितनी, दो। एक असल में हमारा बनेगा रिड्यूसर जो इस पूरे डेटा पर वर्किंग करेगा कि किस तरीके से इस डेटा को आगे भेजना है, क्या क्या उसमें काम करना है। दूसरा ये जो एक्शंस हमने बनाया है ना, एक्शन में मतलब हमने वो डेटा दिया है कि डेटा क्या टाइप का डेटा आ रहा है, उसके ऊपर क्या परफॉर्म करना है ना, वो यहां हम डिसाइड करेंगे। तो इसमें एक फाइल बनाता हूं मैं जिसको बोलेंगे index.js, ये तो हमारी मेन रिड्यूसर की फाइल होगी, और इसी के अंदर एक और फाइल बनेगी। अब वो नंबर के साथ आप क्या करना चाह रहे हो वो बता दो, वैल्यू चेंज करना चाह रहे हो, फिलाना करना चाह रहे हो, जो कुछ भी आप करना चाह रहे हो ना आप यहां पर वो बता दो, ठीक है। मैं बिलफर्ज बोल देता हूं, नम है num.js, add card.js, जो भी आप बनाना चाहो मैं कर देता हूं। हम क्या नाम दे इसको, add num.js, num.js बना देते हैं ना, बताता हूं मैं। इंडेक्स में कंबाइंड रिड्यूसर बनाएंगे, वो क्या होता है उसको समझेंगे, पहले यहां पर आ जाते हैं सिर्फ। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपने सिंपल एक काम करना होता है, इसमें हम बनाते हैं एक कॉल बैक फंक्शन, और वो कॉल बैक फंक्शन है कि करना क्या चाहते हो। बिलफर्ज नंबर है, नंबर के साथ अभी मैं ये कर सकता हूं, प्लस कर सकता हूं, मल्टीप्लाई कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं, व्हाटएवर कुछ भी। मैं चाहता हूं ऐड करना,
ऐड भी लिख सकते हो, या फिर मैं चाहता हूं इंक्रीमेंट, तो मैं कहा इंक्रीमेंट बराबर है, मैं इंक्रीमेंट ऐड करना चाहता हूं, इंक्रीमेंट, और इसके अंदर आपने एक कॉल बैक फंक्शन दे दिया। कुछ समझे यहां तक? कॉल बैक फंक्शन पास कर दिया आपने इंक्रीमेंट नाम का। अच्छा, ये जो फंक्शन होगा ना, ये दो चीजें उठाता है। कितनी चीजें उठाता है ये फंक्शन? ये फंक्शन दो चीजें, एक ये उठाता है स्टेट, और दूसरा ये फंक्शन उठाता है एक्शंस। एक्शन है या एक्शंस है, व्हाटएवर, ठीक है। आपके भाई स्टेट क्या है और उस स्टेट पे एक्शन क्या लेना, ये दो चीजें उठाता है। समझे यहां तक बात? अब एक बात आपको समझाता हूं, ये फाइल इसके साथ ऑटो कनेक्ट भी हो जाएगी, ठीक है क्या? ये जो एक्शन है ना, एक्शन, ये जो स्टेट है, स्टेट असल में बता रही है उसकी ओरिजिनल या उस टाइम की वैल्यू क्या है, कि जो भी वेरिएबल या जो वहां डेटा है उसका वो। अब आप ये कहीं और से ला भी सकते हो, एक्सियोस से भी ला सकते हो। दूसरा ये कि अभी हम इनिशियली यहाँ पे वैल्यू बना लेते हैं, बल्फर्द आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 0, सॉरी, ये अब इसकी वैल्यू 0 हो गई। या फिर आप इसको किसी वेरिएबल के बराबर भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ बिल्फर कॉन्स्ट, या मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट इनिशियल वैल्यू बराबर है 0 के, ये बना दिया, और यहां पर ऐड कर देता हूं 0। कोई मसला? अब ये 0 नहीं, सॉरी, इनिशियल वैल्यू। अब ये इनिशियल वैल्यू कहीं और से भी आ सकती है, आप इसको बैकएंड से उठा के इंपोर्ट मार लो, यहाँ पे कहीं से भी यूज कर लो, व्हाटएवर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप ये डेटा यहां पर ले आओगे, इनिशियल वैल्यू आ गई, ठीक है। तो कॉन्स्ट इंक्रीमेंट का फंक्शन है जिसमें स्टेट है कोई, जिसकी इनिशियल स्टेट ये रही। अब एक्शन क्या है? एक्शन असल में, एक्शन से हम सिर्फ एक काम करेंगे, टाइप चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? टाइप चेक करेंगे। आप यहां पर कंडीशन लगा सकते हो मल्टीपल। क्या लगा सकते हो? मल्टीपल कंडीशन। एक्शन डॉट टाइप के अंदर असल में आपको टाइप मिलेगी, और इस फंक्शन में आप जो भी चीज परफॉर्म करोगे ना, जो भी चीज आप परफॉर्म करोगे वो इस वैल्यू के साथ हो जाएगी, वो जो हमने पीछे लगाई थी ना, ऐड का फंक्शन या नंबर जो दिया था उसके हिसाब से चल रहा होगा, ठीक है। और ये वहां पर ही काम करेगा जिसके साथ आप लगाओगे। अब मैं कहता हूं बिलफर्द आप यहां इफ एल्स यूज कर लो, मैं स्विच केस पर आता हूं, मैं कहता हूं एक्शन डॉट टाइप, एक्शन की टाइप चेक करो, ठीक है, एक्शन की टाइप चेक करो। अब टाइप में एग्जैक्टली मैच करवाने के लिए मैंने इसलिए इफ ये लिखा है, स्विच केस लिखा है, वरना मैं इफ एल्स भी यूज कर सकता हूं। आप इफ लगा दो, इफ एक्शन डॉट टाइप बराबर है किसके, अब यहां आप केसेस डिफाइन कर सकते हो। अब मैं लिख देता हूं केस, पहला केस मेरा है केस 1, केस 2, ये भी हो सकता है। मैंने यहां पर दे दिया, नंबर दिया था वहां, नंबर के, अगर नंबर हो, अगर केस क्या हो, नंबर हो, तो आप एक काम कर लेना, कुछ रिटर्न देना। रिटर्न में क्या करना, वो जो उसकी इनिशियल स्टेट है उसमें +1 कर देना। मतलब मैंने क्लिक करूंगा या कोई भी चीज आगे परफॉर्म करूंगा, इस फंक्शन को कॉल करूंगा, तो होगा क्या, 1+ होगा, उसके अंदर बार बार 1 ऐड होता जाएगा। जो भी चीज यहां ऐड करूंगा वहां पर उसके अंदर 1 ऐड होता जाएगा। यहां तक बात समझ गए? डिफॉल्ट पे आप कुछ भी दे दो भाई, डिफॉल्ट पे मैं कर देता हूं, आप रिटर्न कर देना उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू वही, ठीक है भाई, डिफॉल्ट पे उसकी ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? और इसके बाद यहां तक हो गया, ये केस खत्म हो गया। आप इसको यहां कर दो, एक्सपोर्ट कर दो, वहीं से एक्सपोर्ट कर देता, खैर एक्सपोर्ट, क्या नाम है इसका, डिफॉल्ट पे, और ये है इंक्रीमेंट, ये आपने एक्सपोर्ट किया डिफॉल्ट पे। समझ गए यहां तक बात? छापो इसको एज इट इज। अच्छा भाई, ये तो हो गया। अब बात ये है कि हम इस इंडेक्स की फाइल पे क्या करेंगे, ठीक है। इधर आते हैं, इधर हमने एक चीज इंपोर्ट करके यूज करनी है, ठीक है, वो है कंबाइन रिड्यूसर। क्या है? कंबाइन रिड्यूसर, ठीक है। अब उसके लिए मुझे एक काम करना है, यहां आते हैं, अपने पास भी आप लोग ओपन कर ले, ये इसके अंदर आपने करना है npx npm इंस्टॉल। एक तो चीज है रिडक्स और अगली चीज है रिएक्ट रिडक्स। दो चीजें इंस्टॉल कर रहे हो, एक खाली रिडक्स इंस्टॉल कर रहे हो और दूसरी रिएक्ट रिडक्स कर रहे हो।
ये दो चीजें आप इंपोर्ट मान लो। फटाफट से हो जाता है, इतना लंबा वो प्रोसेस नहीं है इसका, बस जैसे इंस्टॉल होता है हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया क्लियर, इसको बंद कर दो बस। अच्छा अब यहां और आ जाओ। यहां हम अभी इंपोर्ट करते हैं एक चीज जिसको बोलते हैं हम कंबाइन रिड्यूसर। खुद आ रहा है अब रिडक्स के अंदर से, इसको इंपोर्ट कर दो, हो गया। अब ये कंबाइन रिड्यूसर असल में क्या करेगा, ये जो आपने बनाया है ना इसको अटैच करेगा, इसको यहां पर यूज करना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको जब यूज करना है तो इसको यहां से इंपोर्ट किया, यहां पर इसको क्या करूंगा एक्सपोर्ट, तो मैं यहां पर एक्सपोर्ट किया, यहां पर तो इंपोर्ट करूंगा, तो इसका नाम क्या था INC, ये ना इंक्रीमेंट फ्रॉम नम, ये आ गया यहां से। और अब ये जो कंबाइन रिड्यूसर है ना, ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है, क्या लेता है, इस ऑब्जेक्ट में वो सारे फंक्शंस ले लेता है जिनमें कोई ना कोई चीज ऐसी यूज हुई भी है, जिनमें स्टेट्स यूज हुई हैं, सारी स्टेट्स डिफाइन करोगे। यहां एक स्टेट डिफाइन हुई है ना इंक्रीमेंट की, आप एक और स्टेट यहां बना सकते हो इसी तरीके से डिक्रीमेंट की, DEC आप वो बना सकते हो, और उसको आपने कहां यूज करना है, इसके अंदर। मैं यहां कर देता हूं INC इंक्रीमेंट। यहां तक बात समझ गए? ठीक है, ये आपने यहां पर कर दिया यूज कि भाई कंबाइंड रिड्यूसर इस तरीके से यूज करना है, इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट दिया। अगर दूसरा होता तो वो कैसे करते हैं, उसको कॉमा लगाते हैं, यहां कर देते डिक्रीमेंट, और यहां पर वो डिक्रीमेंट का फंक्शन बनाते हैं, उसको यहां पे इंपोर्ट करते हैं। और मजे की चीज एक और बताऊं, ये भी बनाने की जरूरत नहीं थी, ये दो फाइलें आप पता है क्या कर सकते थे, एक्सपोर्ट हटाओ, आप ये भी कर सकते थे, इसको कट किया, यहां आए, ये बनाया समझाने के लिए, ये हटाओ, इनिशियल वैल्यू ये रही, इसको यहां ये कर दो, परफेक्ट है, ये कोई जरूरत नहीं है वहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसलिए किया है कि फंक्शन बहुत ज्यादा होंगे, बाद में हमें समझ नहीं है कि यार क्या चल क्या रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, ये चीज अलग बनाते हैं। ठीक है, अब यहां एक बनाया ना मैंने, एक को इंपोर्ट किया, आप डिक्रीमेंट का फंक्शन भी बनाओ, आप और बनाने वो बनाओ, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन व्हाटएवर जो आपको समझ आते हैं, जितने फंक्शन आपने उस पर अप्लाई करने ना, स्क्वायर रूट बनाओ, क्यूब रूट बनाओ, सारे फंक्शन यहां डिफाइन कर दो, सारे करना क्या है। ठीक है, यहां क्या है, मैंने कंडीशन बस चेक करवा लेना कि भाई अगर टाइप नम हो, नंबर हो, तो ये चीज अप्लाई करनी है। और ये वाला पता है कहां भी लगता है, हम लोग भी यूज करते हैं, जब आप लिखते हो ना एरे के, एरे ऊपर बनाओ, डॉट लिखो, एरे के मेथड्स आते हैं, वहां पर आप ये चीज कर सकते हो, अगर डॉट लिखो ये हो तो इसकी ये चीजें शो होनी चाहिए, ये वहां पर इसी तरीके से यूज हो रहा है। बहरहाल इसको यहां लेकर आता हूं मैं, रिड्यूसर में कर दी। अब मसला ये है, इसको ना यहां से एक्सपोर्ट करके हमें आगे यूज करवाना है स्टोर क्रिएट करने के लिए, स्टोर में ये डेटा यूज होगा। अब स्टोर में फंक्शन इस तरीके से यूज हो नहीं सकता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में डालते हैं, इसको बोलते हैं रूट रिड्यूसर, आप जो मर्जी है नाम दे दो। देखो ये चीज नहीं चेंज हो सकती, लेकिन ये चीज चेंज हो सकती है, नाम है कोई भी नाम दे दो आप, समझ गए बात। अब रूट रिड्यूसर इसको आप कर दो सिंपल, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पर रूट रिड्यूसर, ये रहा। और हाँ यहां पर ना कॉमा लगा के जितनी चीजें आप वहां यूज कर सकते हो, 10 फंक्शन है, 50 है, सब होंगे यहीं। अब क्या नया फंक्शन बनाना है, कोई नए, देखो कोई नई चीज ऐड करनी है, सिर्फ यहां आओ, फंक्शन बनाओ, कॉपी पेस्ट करो, यहां उसका नाम ऐड करो, बस खत्म बात। अब जहां यूज करना है कर सकते हो आगे जाके, समझ गए यहां तक बात, कोई मसला तो नहीं है। ये बन गया आपका यहां तक डेटा, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट पे चले, ये बना लिया, बना लेना वरना मैं दे दूंगा टाइम। अब अगली चीज है, यहां इंडेक्स, ये तो सब थे कहां पर, इसके अंदर सोर्स में, यहां आप बनाना है इस सोर्स के अंदर, बाहर ऐप के पास यहीं बना दो स्टोर डॉट जेएस। असल आपका स्टोर, मैन स्टोर जो रिडक्स का स्टोर है वो ये रहा। ये स्टोर कैसे यूज होगा, आपने करना है इंपोर्ट क्रिएट स्टोर फ्रॉम रिडक्स, ठीक है। और अच्छा यार इसको थोड़ा सा वेरीफाई भी कर लो, यहाँ आओ गूगल पर आओ, ये यही अक्सर वो देता है ऑप्शन के नहीं ये नहीं है, होता वही है। क्रिएट स्टोर प्रीलोड, देखो मैंने कहा ना क्रिएट स्टोर, ये रहा, कॉपी कर लो इसको, मान लो
ये रईस ने बताया हुआ है, क्रिएट स्टोर, यहाँ यही है एज इट इज है, वो ऊपर वैसे ही दे रहा है। अगर कोई एरर दिया इसकी वजह से देख लेंगे, बहरहाल देता नहीं है, ये ऑटो ही चला रहा होता है। क्रिएट स्टोर इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू नेवर रीड, मेरा ख्याल है अभी स्टोर में कोई वैल्यू नहीं, इस वजह से दे रहा है। बहरहाल हमने क्रिएट स्टोर बना दिया। अगली चीज क्या है, हम यहाँ पे एक और चीज इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट वो क्या है जो अभी हमने बनाया है, रूट रिड्यूसर। ठीक है भाई, अब कॉन्स्ट यहां पर बना रहे हैं, कॉन्स्ट भी क्या, ये जो क्रिएट स्टोर है ना, क्रिएट स्टोर का वेरिएबल है यार, क्रिएट STORE, स्टोर का जो वेरिएबल है, ये क्रिएट स्टोर का वेरिएबल असल में लेता है रूट रिड्यूसर। इसके अंदर आप ये रूट रिड्यूसर पास करते हो, मतलब जो आप स्टोर बना रहे हो ना, यहां पर जितना भी डेटा आपने दिया है वो सब का सब यहां पर ये इसके अंदर ऐड होते हैं। इसके अंदर आप ये सारी फाइलें एक में बन सकती हैं, स्टोर में डायरेक्ट बन सकती हैं, लेकिन बहुत खिचमिच हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि मैंने नंबर बनाया, इसको इंक्रीमेंट को यहां लाया, इसके अंदर यूज किया, फिर रूट रिड्यूसर का वेरिएबल बना दिया, इस रूट रिड्यूसर को हमने स्टोर में ऐड कर दिया, हो गया। अब इसको यूज करने के लिए ना मुझे मेरा स्टोर चाहिए, तो मैं बोलता कॉन्स्ट माई स्टोर बराबर है इसके, खत्म बात। मेरा स्टोर अब ये है, मेरे स्टोर के अंदर है क्या, एक स्टोर क्रिएट हुआ है, किसके नाम से, रूट रिड्यूसर के नाम से। उस रूट रिड्यूसर में है क्या, उसमें ये वैल्यूज है, सॉरी रूट रिड्यूसर में इंक्रीमेंट का फंक्शन है, और बनाना है तो और फंक्शन ऐड कर दो। ठीक है, फंक्शन वाली एक फाइल बनी है मेरे पास, इसमें जितने फंक्शन देने दे दूं मैं दे सकता हूं। फिर मेरे पास रिड्यूसर एक बना है, रिड्यूसर क्या है, उसके अंदर फंक्शन डिफाइन कर दो, दे दो भाई ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। और स्टोर में ये सब क्रिएट स्टोर का काम होता है डेटा ऐड करना। आप चाहो तो ये वाला स्टेप भी इसके अंदर कर सकते हो, ये पूरा मिला के स्टोर के अंदर, लेकिन फिर स्टेप बढ़ जाता है, थोड़ा सा डेटा बढ़ेगा, फिर आपको परेशानी होगी। इसलिए हम ये सेटअप हमेशा फिक्स है, और कहीं पर भी जाओगे आप ना, आपको ये सेटअप फिक्स मिलेगा। रिडक्स का ये सेटअप फिक्स है कि भाई एक्शन की फाइल, रिड्यूसर की फाइल, कॉल बंद कर दे भाई, ये चीजें आपको यहाँ पर फिक्स मिलेंगी। समझ गए यहाँ तक बात, क्लियर है, गुड हो गया। अब इस माई स्टोर को आप ले जाओ, यहां से एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माई स्टोर। दिमाग तो बड़ा खराब हुआ होगा, एक को एक्सपोर्ट किया, दूसरे को किया, तीसरे को किया। भाई 3 फाइलें हैं, क्योंकि आपस में कनेक्ट करवा के कर रहे हैं। एक्सपोर्ट तब करना पड़ रहा है एक फाइल से दूसरी फाइल में जा रहे हैं, बस एक ही फाइल में बना सकते हो, लेकिन थोड़े से फंक्शन बढ़ेंगे। देखो इसके अंदर कुछ नहीं बढ़ने वाला, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। और मजे की चीज बताऊं, आप एक से ज्यादा स्टोर बना सकते हो। यहां ये वाला माई स्टोर बनाया ना, इस स्टोर के अंदर रिड्यूसर में जितने मर्जी है बनाओ, कंबाइन रिड्यूसर में जितने फंक्शन है सब यहीं डिफाइन करना शुरू हो जाओ, हर एक के। और उसके बाद ये वाली चीज जो है ना, ये आप जितने मर्जी है बनाओ, और हर टाइप के लिए अलग बना सकते हो। टेक्स्ट के लिए बनाना है तो वहां टाइप डिफाइन कर दो, पीछे टेक्स्ट के हिसाब से इसको ले आओ। ये बन गया, स्टोर भी बन गया, ठीक है, ये भी हो गया। अब यहां आ जाओ ऐप के अंदर, ठीक है। यहां आने के बाद आप अपनी मेन इंडेक्स की फाइल में आओ। मेन इंडेक्स में आने के बाद अच्छा कुकीज प्रोवाइडर है, रिएक्ट प्रोवाइडर है, डेटा कॉन्टेक्स्ट है, इनको हटा दिया मैंने। मैं डेटा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को भी हटा रहा हूं, क्योंकि ये हमारा अभी काम फिलहाल नहीं है, ब्राउजर राउटर भले रहे, हो गया। अब यहां पर आने के बाद कुकीज प्रोवाइडर भी हटा दिया मैंने, तो हटा दो यार इसको, ये दोनों हटा देता हूं फिलहाल, ठीक है। अब इसको ना मुझे रैप करना है एक चीज में, वो है क्या, उसके लिए मुझे इंपोर्ट करना है प्रोवाइडर। और देखो प्रोवाइडर के आगे क्या लिखा हुआ है, अच्छा एक बात देखो, ना 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 क्या लिखा है, रिएक्ट रिडक्स। याद है मैंने 2 रिडक्स इंस्टॉल करवाए थे। जो रिडक्स है ना, वो जर्नल फाइलों में जहां आम जेएस की फाइलें सारी यूज हो रही है ना, उनमें रिडक्स यूज हुआ है। देखो यहां पे सॉरी, किससे इंपोर्ट किया है, रिडक्स से। स्टोर में किससे इंपोर्ट किया है, रिडक्स से। लेकिन यहां किससे इंपोर्ट किया है, रिएक्ट से। क्यों, क्योंकि ये रिएक्ट में यूज होने वाली चीज है। कैसे, यहां आओ, प्रोवाइडर, ओपन क्लोज, प्रोवाइडर को कट किया और प्रोवाइडर यहां रख दिया, ठीक है, ओके हो गया। अब एक चीज बाकी है छोटी सी, वो क्या है, ये जो प्रोवाइडर है ना, इस प्रोवाइडर के अंदर मुझे देना है स्टोर। क्या देना है, स्टोर। उसके लिए मुझे यहां करना है स्टोर का वेरिएबल फिक्स है ये,
इसके अंदर मैंने देना माई स्टोर, STORE स्टोर, और इस माई स्टोर को मैं कहां से लाऊंगा, इंपोर्ट माई स्टोर फ्रॉम ./store.js, और स्टोर माई स्टोर ही नाम है, यहां देख लो माई स्टोर इंपोर्ट हो गया, ये यहां से यूज हो गया। समझ गए बात। अब ये जो स्टोर वहां से लेकर आया हूं इसको यहां पास कर दिया, ऐप के अंदर ये यूज हो सकता है। अब ऐप में जाते हैं सीधा सीधा इसको इस्तेमाल करने के लिए, फिर आपको मैं देता हूं यार आपने उसी तरीके से एज इट इज यूज करना है। ऐप में आप आए, ऐप में आपने इस जगह पर वो नंबर शो करवाना है, ठीक है। उससे पहले हम कंसोल पर आ जाते हैं। मैं यहां आता हूं, इंपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट यूज सिलेक्टर। यूज सिलेक्टर कहां से आ रहा है, देखो यूज, एक चीज याद रखना, यूज रेफ, यूज लोकेशन, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये सब क्या थे जिसके शुरू में यूज लगता है, हुक्स थे। ये भी क्या है, हुक है, ठीक है। यूज सिलेक्टर लेकर आओगे आप फ्रॉम रिडक्स। अच्छा यार यूज आई थिंक स्मॉल में है, चेक करना पड़ेगा वन टाइम। आओ इसको यूज करते हैं पहले, बाद में देखते हैं। अब इसको ना सिंपली मैं करता हूं प्रिंट, यहां पे यूज सिलेक्टर, ये रहा फंक्शन है या क्या है, इसको वन टाइम ऐसे प्रिंट करा के देखते हैं यार, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है ये क्या था। कट करते हैं console.log और ये आने के बाद इसको प्रिंट करा लेते हैं यार। जीरो रिडक्स यूज इज नॉट अ फंक्शन, नहीं फंक्शन नहीं है बोल रहा है। यूज सिलेक्टर वाज, यार यूज स्मॉल में ही आता है आई थिंक सो। आ गया, और इस फंक्शन को अब फंक्शन ही है ये, इसको कॉल करते हैं। The note is not removed. Create root, क्या मसला है यार, इसको एक मिनट कॉपी करते हैं। यूज सिलेक्टर है, यूज रिडक्स है, ये यहाँ के भी देख लेते हैं, वैसे इसने यहाँ बना के दिखाया होगा यूज सिलेक्टर। एक मिनट रुक जाते हैं, हुक्स दे दिया। यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच दोनों हैं। रिड्यूसर यूज सिलेक्टर, ये रहा यूज सिलेक्टर यार फंक्शन, जहां यूज हुआ है ये देख रहा हूं, यूज सिलेक्टर ये रहा ऑप्शन डायरेक्ट। अच्छा एक मिनट आते हैं, इसको भी हटाते हैं। कॉन्स्ट माई डेटा इज इक्वल्स टू यूज सिलेक्टर फंक्शन console.log, और यहाँ आने के बाद माई डेटा को प्रिंट कराते हैं। लेट्स सी यार, आओ, अरे कंट्रोल शिफ्ट आई, ना किसी चीज का एरर दे रहा है। रिमूव चाइल्ड फ्रॉम नोड, ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा है। 2 मिनट में इसको देखता हूँ, जब तक आप पहले ये वाली चीज़ कॉपी मार लो। कहाँ गया, 1 सेकंड, इसको देख लो। मैं एक ये कॉपी कर लो, इसको वेरीफाई भी करता जाता हूँ, और दूसरा ये, एक मिनट, रिड्यूसर कहाँ तक करवा दिया था वैसे मैंने आपको, आपने कहाँ तक किया हुआ है, कहाँ तक बनाया हुआ है, ये लो यहाँ से बना लो एक index.js और स्टोर की फाइल। ये रही, आप ये देखो जब तक मैं इसको सोचता हूँ क्या एरर हो सकता है। ये रहा, ये देख लो वन टाइम। कंबाइन रिड्यूसर लाओगे रिडक्स से, उसके अंदर ये चीज़ इंपोर्ट करोगे, ठीक है। मुझे यहाँ ये सोचने दो क्या मसला हो सकता है। पॉज करता हूँ ज़रा, इसको देखते हैं। आ गया, यहाँ देख लो, ये जो है ना स्टोर आ गया। पहले तो यहाँ आ जाता हूँ, इंडेक्स वाला काम
मैंने इंडेक्स की मेन फाइल को प्रोवाइडर में डाला, स्टोर दिया, इंडेक्स पास कर दिया। मैं एक चीज भूल गया था यहाँ पर स्टेट में, शुरू में जहाँ मैंने स्टेट डिफाइन की थी उसकी एक्शन डॉट स्टेट में। तो रिड्यूसर के अंदर ऐप में यहाँ आते हैं, ये जो है ना हमारे पास यूज सिलेक्टर जो है ये यही है, स्मॉल यू वाला। ये जो फंक्शन है ना ये अपने अंदर लेता है एक कॉल बैक फंक्शन। जैसे हमारे पास मैप होता है और मल्टीपल, ये कॉल बैक एक फंक्शन लेता है। ये कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, स्टेट लेता है, स्टेट लेगा। स्टेट कहां से आ रही है, वो जो जहां हमने पास की थी ना स्टेट और दूसरा एक्शन था। उसके बाद स्टेट डॉट लगा के आपने फंक्शन डिफाइन करना है जो आपने वहां डिफाइन किए हुए। यहां था ना रिड्यूसर के अंदर ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमने, इंक्रीमेंट का फंक्शन दिया है। तो यहां पर आके हम डॉट इंक्रीमेंट लिखते हैं, ठीक है, ये देते हैं। और इसको अब किसी वेरिएबल में स्टोर कराओ प्रिंट कराने के लिए। मैं कर देता हूं कॉन्स्ट इंक्रीज डेटा कर दो कुछ भी, या माय डेटा कर देता हूं, नंबर का डेटा ये, ठीक है डेटा। और उसको जरा प्रिंट करा के देखते हैं। आओ कंसोल डॉट लॉग और उसके अंदर आ जाता हूं नम डेटा। ये क्या आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है। हमने वहां भी 0 सेट किया था। आओ इसको चेक वेरीफाई करने के लिए हम यहां आते हैं, अपने नम वाली वैल्यू पे इनिशियल वैल्यू कर देते हैं 15। अब आते हैं देखते हैं इनिशियल वैल्यू क्या हो गई 15। ये डेटा वहां से घूमकर हमारे पास आ रहा है। हाँ, पहले ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गया, फिर तीसरे पे गया, वहां से चेक होके अब हमारे पास आ रहा है। और मजे की चीज देखो, कहीं से हमने ऐसा नहीं किया कि ये एक फाइल बनाई, ये वाले नहीं, ये और अभी तो हमने ये सिर्फ लगाया। इसके अंदर आप देखोगे विदाउट स्टेट इसको हम बढ़ाते कैसे हैं, ठीक है। विदाउट स्टेट बढ़ाने के लिए इसको हमारे पास एक चीज होती है, हम इसको बोलते हैं यूज डिस्पैच, ठीक है। यूज डिस्पैच नाम का एक फंक्शन होता है, इसको अभी हम यूज करेंगे। पहले तो आप एक काम कर लो, खाली डेटा शो करवा दो मुझे, ठीक है, फिर मैं यूज डिस्पैच फंक्शन आपको समझा देता हूं कैसे है। समझा तो दोबारा से एक दफा इसकी ट्रेसिंग हम देख लेते हैं वन टाइम। देखो सबसे पहले मैंने बनाया एक्शन की सारी फाइलें बंद करता हूं, सब बंद करता हूं, बिल्कुल 0 से समझाता हूं। सबसे पहले हमने रिडक्स स्टार्ट करते हुए हमने एक एक्शन बनाया। एक्शन में हमने बताना होता है डेटा की टाइप, असल में क्या डेटा भेज रहे हैं। और ये टाइप में ये जरूरी नहीं है, यहां आप जो दे रहे हो नंबर लिख दिया, अब नंबर ही आएगा। यहां आप स्ट्रिंग भेजो वो भी जाएगा। ये नंबर हमारी अपनी पहचान वाला नंबर है कि मैंने उसको पहचान में बोल दिया यार ये जो टाइप आ रही है इसमें नंबर्स की टाइप आ रही है। ये टाइप आप कुछ भी दे दो, ठीक है, वट एवर जो आप चाहते हो। तो ये दे दिया। कलर आप दे दो, कलर आएगा, वो कलर का टाइप बन गई। समझे बात, आपने बोला कलर तो कलर की टाइप आ गई। यहां आपने एक फंक्शन बना दिया, इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दो, बस अभी यूज नहीं कर रहे इस फंक्शन को, बंद। अगली चीज आपने बनानी है रिड्यूसर। रिड्यूसर में आप 2 फाइलें भी बना सकते हो, एक भी बना सकते हो। मैं रिकमेंड करता होता हूं 2 इसलिए कि इसके अंदर हम सारे फंक्शंस अपने डिफाइन कर सकते हैं। चाहो तो इसको नाम भी चेंज कर दो, आप बोल दो प्री डिफाइंड फंक्शंस, हमारे सारे फंक्शंस है, ठीक है। या आप क्या दो एक्शन फंक्शंस, एक्शन पे चलने वाले फंक्शंस, वो आप दे दो। अभी मैंने नम दे दिया कि नंबर्स में है। इसमें आपने बनाना है फंक्शन। अब इसमें जो भी फंक्शन आप बनाओगे ना, जो भी फंक्शन, मैं दूसरा भी कॉपी करके बनाऊं ना, अगर यहां दूसरा बना दूं DEC करके डिक्रीमेंट का, वो भी बन जाएगा। इसके अंदर डिक्रीमेंट इंपोर्ट करवा दूं, सारी हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि मुझे ये जो चीज है ना इसके अंदर क्या डिफाइन करना है ये डिपेंड करता है। मैं इसमें अगर बिलफर्ज ये कर दूं हेलो, कॉल बैक फंक्शन है ना, इसमें रिटर्न कर देता हूं मैं सीधा सीधा हेलो। क्या आया, खत्म कहानी, कोई मसला। देखा यहां पे मैंने क्या लिखा, सब कुछ हटा के हेलो लिखा, हेलो रिटर्न हो गया। वो मैंने टाइप क्यों चेक कराई थी, टाइप अपने काम के लिए चेक करवाई कि भाई बाद में इसके थ्रू मैच करवाना है, इसलिए मैंने टाइप में बोला। वरना आपने जो यहां डेटा दिया ना, यहां से डेटा वहां जाके यूज हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपने ये बना दिया, इसके अंदर जो भी चीज दोगे डायरेक्टली। लेकिन अब मसला ये कि वहां पर कुछ और भी बनाओगे, वो भी ऐड हो सकता है। तो आप एक से ज्यादा फंक्शन भी यहां डिफाइन कर सकते हो। ये हो गया। इसको आपने फंक्शन को इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया यहां पर यूज करने के लिए। जहां पर आपने नंबर इंपोर्ट किया और कंबाइंड रिड्यूसर,
ये कंबाइन रिड्यूसर असल में इसलिए है कि जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको एक ऑब्जेक्ट बनाकर रिएक्ट के स्टोर में ऐड कर देने। ये नाम भी देखो कंबाइन रिड्यूसर है, मतलब जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको कंबाइन किया, एक ऑब्जेक्ट में डाला और ऑब्जेक्ट बना के स्टोर में दे दिया। तो ये आ गया, इसने सिर्फ ये डेटा यहां से कंबाइन रिड्यूसर में डाला, इसको इंपोर्ट किया इसके थ्रू। अब आता हूं स्टोर पे। स्टोर में मैंने किया एक क्रिएट स्टोर नाम का लिया और इसके अंदर जितने भी रूट रिड्यूसर है इसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट है। आप ये भी कर सकते थे, आप इसी के अंदर लिखते कंबाइन बिल्फर कंबाइन रिड्यूसर और इसी के अंदर यहीं पर ऑब्जेक्ट डाल देते, वो वाला INC वाला इंक्रीमेंट वाला, और उसको भी यहीं पर इंपोर्ट करवा दो। एक ही फाइल में सारा कुछ कर सकते हैं आप लोग। 10 फंक्शन है, 10 के साथ ये दूसरी फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में हो जाता। लेकिन मैंने कहा ना कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता, आपके लिए आगे जाके बहुत मुसीबत हो जाती कौन सा फंक्शन कहाँ है, तो हर चीज अलग-अलग बना दी। तो रूट रिड्यूसर दे दिया, क्रिएट स्टोर कर दिया, स्टोर को यहां से इंपोर्ट किया, फिर पूरी एप्लीकेशन को इंडेक्स के अंदर जाके रैप करवा दिया प्रोवाइडर में, प्रोवाइडर में पास किया स्टोर और माई स्टोर के थ्रू इसको यहां पर इंपोर्ट करवा दिया। अब माई स्टोर में स्टोर है। अब आपने इधर आए, इसको यूज करने के लिए आपको जो चीज चाहिए वो बड़ी सिंपल है, वो है यूज सिलेक्टर। यूज सिलेक्टर लिया, मतलब सिलेक्ट करो कौन सा डेटा यूज करना है। स्टेट डॉट इंक्रीमेंट, वहां में उसके नीचे अगर डिक्रीमेंट का फंक्शन बनाता उसको भी इसी तरीके से इंपोर्ट करूं ना, तो यहां DEC डिक्रीमेंट लिखूंगा, ये डिक्रीमेंट वाले हिसाब से डेटा दे रहा होगा आपको। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो आप डेटा बोलोगे ये, और तो सेम डेटा भी हो सकता है, ठीक है, जो आप पास करो। यहां तक बात क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। ये तो ये आपने इनिशियली पहले यहां तक वैल्यू देखनी, यहां तक डेटा सिर्फ शो करा दो, फिर हम इसमें चेंजिंग करवाते हैं। चलो ठीक है, यहां तक तो बहरहाल हम देख चुके हैं यूज सिलेक्टर। जहां तक आपको समझ ना आए वीडियो में भी देख लेना, और वीडियो में स्किप करूंगा, उसके बाद आप वन टाइम इसको अप्लाई कर लो, हर बच्चा शो करा ले। मैं चाह रहा हूं ताकि बच्चों के आने से पहले हम वीडियो वाइंड अप कर दें। ये वीडियो पूरी रिडक्स की वीडियो, इसको लाइन से देख लेना, ठीक है। और मैं इसी के अंदर जल्दी से आपको रिकमेंड कर देता हूँ टूल किट कहाँ से आप पढ़ सकते हो। बहरहाल ये हो गया स्टेट्स के हवाले से बेहतरीन काम, ठीक है, ये चल गया। अब इसमें ये डेटा आ गया 15, और इसको आप यहाँ भी शो करा सकते हो, कोई मसला ही नहीं। आप यहाँ आओ, यहाँ आने के बाद आप कर दो नम डेटा, परफेक्टली शो हो गया वहां डेटा, वहां जो परफेक्ट, ठीक है। अब मैं एक काम चाह रहा हूं, मैं क्या चाह रहा हूं, मैं एक काम करता हूं यार, ये ठीक है, यहां आता हूं और एक बटन बनाता हूं, बटन, और उसको कर देता हूं ऐड, और यहां आने के बाद इसको क्लास दे देता हूं, क्लास नेम में, सॉरी क्लास दे दो अगर देना, वरना ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक पर मैं चाहता हूं यहां पर एक चीज चले, जब मैं इस पर क्लिक करूं तो ये डेटा इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। इसमें इंक्रीमेंट लगे, और लगेगा भी इंक्रीमेंट, ऐसा नहीं मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा। इंक्रीमेंट का फंक्शन तो मेरे पास बड़ा हुआ है, कहां है दिखाता हूं, रिड्यूसर के अंदर ये नहीं बनाया मैंने, कि जब ये वाला बटन क्लिक हो नंबर वाली कंडीशन में, तो स्टेट जो भी है उसके अंदर 1 प्लस कर देना। अब 15 है तो उसमें 1 प्लस कर देगा। अभी आपको करके दिखाऊंगा, माइनस लिखूंगा, देखना माइनस शुरू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई शुरू कर देगा, यहां पर आ गया। अब यहां पर जो है ना ये काम करना, इसके लिए स्टेट चेंज करनी है तो यूज स्टेट यूज करना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि हम रिडक्स यूज कर रहे हैं। रिडक्स सिर्फ स्टोर ही नहीं है, स्टेट मैनेजमेंट का स्टोर है, खुद स्टेट भी मैनेज करता है। इसका ये जो यूज डिस्पैच वाला फंक्शन है ना, वो यही काम करता है। मैं आता हूं कॉन्स्ट, इसको नाम दे देता हूं डिस्पैच, आप व्हाटएवर जो भी नाम दो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्पैच बराबर है ये यूज डिस्पैच के फंक्शन के, ये आपने पास कर दिया, ओके। अब ये जो डिस्पैच है ना, इसके ऊपर गेम खेलना है। मैं आता हूं यहां और मैं एक कॉल बैक फंक्शन बनाता हूं, आपको पता है बिना कॉल बैक फंक्शन के डायरेक्ट लिखूंगा तो डिस्पैच का फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल। इस डिस्पैच के फंक्शन के अंदर मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा जिसको अभी तक मैंने कहीं यूज नहीं किया, पता है किसको, ये जो एक्शन था ना, जो एक्सपोर्ट किया था नंबर, ये कहीं पे यूज नहीं किया, ठीक है। जो इनिशियली आपने पूछा था इसको कहां से कनेक्ट है, ये कनेक्ट अभी नहीं है, ठीक है, ये अभी कनेक्ट नहीं है, इसको हम कनेक्ट करवाते हैं, इसको कनेक्ट करने के लिए, वरना रिडक्स ऑटो ढूंढ रहा है, उसको खुद ही सिलेक्ट कर रहा है। इसके लिए यहां आते हैं, मैं करता हूं इंपोर्ट, भाई ये ले मॉड्यूल शुरू हो जा, क्या नाम था उसका, नंबर फ्रॉम डॉट स्लैश एक्शंस स्लैश इंडेक्स, ये आ गया, और यहां पर मैं पास कर दूंगा वो नंबर,
बस यार ये थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट मुश्किल लगता है इंसान को, बाकी इतना ज़्यादा वाला मसला नहीं है। दे दिया एरर, अल्लाह अकबर। नंबर इज एक्सपोर्टेड एज अ, अच्छा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हुआ हुआ, बिस्मिल्लाह, खत्म बात, क्लियर बात समझे। अब मजे की चीज दिखाऊं, ये देखो इसके अंदर आओ, इसको कर दो माइनस, माइनस की कंडीशन चल गई। अब मल्टीप्लाई डिवाइड वट एवर, डेटा पुश करना, भेजना, सेंड करना सब चलेगा। यहाँ पे आपने भाई यहाँ डेटा इसके अंदर फंक्शन के अंदर पास करवा देना है, इस फंक्शन के अंदर। और ये भी कर सकते हो, इसके अंदर भी पैरामीटर्स भी ले सकते हो। आपको कोई डेटा यहां से भेजना है ना, अब सर यहां से भेजेंगे, इसके अंदर पैरामीटर एज अ पैरामीटर पास कर दो, वहां पे एज अ पैरामीटर रिसीव कर लो। यहां पर पैरामीटर भेजो, यहां पे एज अ पैरामीटर यूज करो, मंगवा के इस्तेमाल कर लो, खत्म बात, ठीक है। यानी सॉरी वो इंडेक्स के अंदर ये यार एक्शन में आए, यहां यूज कर लो, ये कॉल बैक है, यहाँ जो चीज भेजनी है, और यहां पर उसको बेशक रिटर्न करवा दो, ऐड करवा दो, जो करवाना है आपके, व्हाटएवर जो भी चाहते हो। ये आपके पास आ गया डिस्पैच, और उसके अंदर ये जो भी फंक्शन है। अब ये एक करवाया डिक्रीमेंट के लिए, आप डिक्रीमेंट का बना के डिक्रीमेंट का नंबर बनाओ, वैसे ही कनेक्ट करा दो, वो भी चीज हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी आपको, वन टाइम इंशाल्लाह बाकी हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं इसको वीडियो को करता हूँ यहाँ पे स्टार्ट ही, सॉरी पॉज नहीं करता, पहले यहाँ आ जाता हूँ। और मैंने आपको एक और चीज भी बतानी थी, वो है टूल किट इन रिडक्स। अब आपने ये पढ़ लिया ना, ये पढ़ लिया, अब आपके लिए टूल किट बहुत आसान हो गई है। ये पढ़ने के बाद टूल किट बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। रिडक्स की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट आई थिंक यही वाली है, टूल किट इन रिडक्स, ये रही रिडक्स की, ये रही, और ये रहा टूल किट के बारे में। द ऑफिशियल अपॉइंटेड, ये क्या लिखे, ओपिनियटेड बैटरीज इंक्लूडेड टूल सेट्स फॉर एफिशिएंट रिडक्स डेवलपमेंट। यहाँ आ गया रिडक्स का गेटिंग स्टार्टेड, किस तरीके से स्टार्ट करना है, ये पूरा तरीकेकार बताएगा आपको। ये चीज़ें इंस्टॉल करो, ऐप इंस्टॉल करने से बता रहा है, फिर npm इंस्टॉल, सारे मॉड्यूल इंस्टॉल करो, फिर लाइन से इसने बताया हुआ है, ट्यूटोरियल में आ जाओ, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएगा, ठीक है। वीडियोस भी मौजूद होंगी टूल किट की, तो इसके इस ट्यूटोरियल से जो है ना आप यहाँ से इसको पूरा कवर अप करने की कोशिश करो, हो जाएगा। दूसरा ये कि यहाँ आओ, ये मैंने इसके ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी वीडियो देखी, इन लोगों ने बनाई भी है, बहुत अच्छा। टूल किट रिडक्स, टूल किट रिडक्स लिखो, अलग अलग वीडियोस आ जाएंगे। ये 1 घंटे में समझा रहा है, ये रहा 31 मिनट की, छोटी छोटी वीडियोस बड़ी सारी मिल जाएंगी आपको, आधे घंटे की भी है। रिडक्स इन 100 सेकंड, ये रहा रिडक्स इन 100 सेकंड, रिडक्स नहीं सिखाएगा, टूल किट सिखाएगा ये, ठीक है। ये रहा, तो बड़ी छोटी सारी वीडियोस मिलेगी। अच्छा ये हैं कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ लोगों ने कनेक्ट करके दिखाई है, जो ज्यादा बड़ी वीडियोस है ना वो पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स के साथ यूज करके दिखाई है। ऐसे मैंने कहा ना, ये आपको रिडक्स जहां पे दिख रहा है ना, रिडक्स या टूल किट, वो इस वजह से बड़ी वीडियोस में ज्यादा नजर आ रहा है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए, छोटे कामों में नहीं यूज होता, इसलिए मैंने जर्नल इंट्रोडक्शन दे दिया। अब देखो इतनी मेहनत करोगे, आप बोलोगे यार मुझे मेरे इसमें सिर्फ एक ऐड टू कार्ड का फंक्शन अलग से है, ये ऐसा अच्छा यूज भी जर्नल सिर्फ नंबर ऐड वर्ड नहीं, ऐड टू कार्ड जैसे फंक्शनैलिटीज। अब देखो ऐड टू कार्ड है, अब इसमें फायदा क्या है, देखो आप बोलोगे ये क्या, इस फंक्शन को ऐड करने के लिए। अब पता है मजे की चीज, मैं कहीं पर भी चला जाऊं, मैं कहीं से भी ऐड टू कार्ड वाला फंक्शन यूज कर सकता हूं। ऐड टू कार्ड वाले फंक्शन में क्या वैल्यू चल रही है वो देख सकता हूं। मैं बिलफर्स वो प्रोडक्ट के पेजेस पर आया, कैटेगरी में बॉयज में गया, टी शर्ट पे ऐड टू कार्ड किया, ऐड टू कार्ड हो गया। अब मैं जाके शूज में जाके ऐड टू कार्ड कर दूंगा, ऐड टू कार्ड हो ही रहेगा, उसकी प्रोग्रेस जैसी थी वैसे ही नया ऐड करूंगा वो भी ऐड होगा, समझे बात। तो ऐड टू कार्ड का फंक्शन एक ही दफा बनाया, यहां पे आपने इंक्रीमेंट का फंक्शन एक ही दफा बनाया, यूज उसको जब मर्जी है करो, जहां जरूरत है वहां सिर्फ ये चीज इंपोर्ट कर दो, सिर्फ यूज करना हो तो ये काफी है, अगर चेंज भी करना हो तो ये कर लो, सिंपल। आप उसको आराम से यूज कर सकते हो। तो बटन का कनेक्ट कर दो, क्लिक करोगे वो चीज ऐड हो जाएगी, क्लिक करोगे वो चीज ऐड हो जाएगी, समझ आ रही है बात। तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर चीज है वन टाइम के लिए, इसीलिए आपने जहां देखा, अभी मैंने ऐड टू कार्ट की खास एग्जांपल इसलिए दी कि आपने वो वेबसाइट्स में भी देखा होगा, ई कॉमर्स में शूज वूज यही दिखा रहा है, उसमें वो यही काम करके दिखा रहा होगा। एक ही चीज के ऊपर बोलेगा देखो 10 पेज है, हर एक पे ऐड टू कार्ड है, हर प्रोडक्ट पे ऐड टू कार्ड है, तो 10 नंबर है कोई मसला नहीं, हर नंबर के साथ ये कनेक्ट कर दिया, क्लिक करने पर वही चीज ऐड होगी, क्लिक करने पर वही, कहीं से भी करो,
थर्ड बनाओ, कोई भी कंपोनेंट बनाओ, उसके अंदर जाके यूज कर लो, ये चीज एग्जैक्टली ऐसे यूज होगी। समझ गए यहाँ तक बात? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आप लोग अब ये कर लेना, एक अलग से कंपोनेंट बना लेना, कोई भी उस कंपोनेंट को यहाँ इंपोर्ट कर लेना इधर, और ना उसके अंदर बटन बना देना। फिर यहाँ छोटा कंपोनेंट शो हो रहा होगा इसके नीचे, आप यहाँ भी एक बटन ऐड कर रखना, यहाँ भी, यहाँ से चेंज करना तब भी वो ऊपर वाली वैल्यू चेंज होगी, इससे करोगे तब भी होगी। तो आपको समझ आएगी इनर ऑब्जेक्ट भी एट अ टाइम साथ चेंज कर रहे हैं। समझ आई बात? मतलब आप यहाँ से ऐड टू कार्ट कर रहे हो प्रोडक्ट वाले पेज से, वो भी ऐड होगा, और किसी और सर्विसेज से जाके ऐड करोगे वहां से भी होगा, तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। यह है रिडक्स की पावर। बाकी इसने टूल किट के हवाले से छोटी छोटी वीडियोस दी हुई है, वहां से इसको देख लो, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है वो भी। अगर देखते हैं हम वो प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, किसी प्रोजेक्ट में यूज करना पड़ गया ना तो हम टूल किट यूज भी कर लेंगे। ठीक है, तो टूल किट वैसे देखिए तुमने, टूल किट तो यूज किया, मजे का है, आसान है, लेकिन ये कि रिडक्स का कॉन्सेप्ट लाजमी एक दफा आ जाए ना, फिर टूल किट आसान हो जाती है। बहरहाल हम इसको यहाँ पॉज करते हैं।